ये कहानी एक जंगली परी के राज की है। जंगली परी की कहानी के आगाज में है जब एक खूबसूरत और परितिमा जंगल में गुम हो गई। जंगली परी की खूबसूरती और मुज़ाहरियत कुछ ऐसी थी कि वो पूरे जंगल में मारूफ थी। इसकी आँखों की रोशनी और जिस्म की हल्की चमक को देखकर कोई भी शख्स फौरन इसकी तरफ खींच जाता। जंगली परी का नाम नैकी था। वो एक जंगल में अकेला रहती थी और अपनी तन्हाई का लुत्फ़ उठाती थी। वो जंगल की सब्जियों, फूलों और जानवरों के साथ हर किस्म की बातें करती थी। उस वक्त जंगल में हर तरफ शांति और सुकून मौजूद था। जंगल की हर चीज़ नैकी के साथ मयस्सर थी और वो जंगल की हसीनियत को अपने दिल में महफूज करना चाहती थी। नैकी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत खुशियों से भरी हुई थी, लेकिन एक दिन कुछ अजीब चीज़ें होने लगीं। वो महसूस करने लगी कि जंगल में कुछ बदल गया है। पहले तो वो समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है, लेकिन जल्द ही वो हकीकत से रूबरू हो गई कि जंगल के जानवर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नैकी ने एक दिन एक शेर को जंगल में छपे हुए देखा। शेर की आंखों में बच्चों की तरह खिलखिला प्यार था और वो नैकी के पास आया और गुजरने वाले दिनों में होने वाली तशवीशों के बारे में बताया। शेर ने कहा, नैकी, मैं जानता हूँ कि तुझे मेरी मदद की ज़रूरत होगी। जंगल की हालत बहुत ख़राब हो गई है और मैं तुम्हें उसका राज बता सकता हूँ। नैकी ने इस पर गौर किया, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या हो रहा है? शेर ने बताया, जंगल में एक दरख्त है जो आसमान की बुलंदियों तक पहुँचता है। इस दरख्त की छांव में एक ख़ज़ां कनोपी हैं जो जंगल की हयात की माहौल को काबू में रखते हैं। इस कनोपी की कीमती आबशारें हैं और इन्हें महफूज रखने के लिए इस दरख्त की हिफाजत की ज़रूरत है। नैकी ने पूछा, तो क्या मसला हो गया है? शेर ने जवाब दिया, आखिरकार इस दरख्त की छांव को कुछ लोग काट रहे हैं ताकि वो अपने मफाद के लिए इन कनोपी इस्तेमाल कर सकें। नून हुन्ना, इन कनोपी को काटने से जंगल की हयात पर बड़ा असर पड़ रहा है। अब जंगल में अचानक बहुत सारी बीमारियां फैलने लगी हैं, जंगल की हयात माजूर हो रही है और जंगल की बूंदों में पानी की कमी हो गई है। नैकी ने शेर की बातों को सुनकर परेशानी का इजहार किया, ये तो बहुत बुरा हुआ। जंगल की हयात की हिफाजत के लिए हमें क्या करना चाहिए? शेर ने कहा, हमें इस दरख्त की हिफाजत करनी होगी। इस दरख्त को किसी भी कीमत पर महफूज रखना होगा ताकि जंगल की हयात बच सके। नैकी ने तैयारी की और शेर के साथ इस दरख्त की तरफ रास्ता बनाया। वो जंगल के दंदाने में छपे राज को हिफाजत में लेने की कोशिश करने लगे। कुछ दिनों बाद नैकी और शेर ने दरख्त तक पहुंचकर देखा कि कुछ बदमाश लोग दरख्त की खाद के कुछ हिस्सों को काट रहे थे। वो लोग इस दरख्त की खाद को फरोख्त करके दौलत कमा रहे थे। नैकी ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग उड़ जाएं और दरख्त को काटने का अमल जारी रखें। नैकी ने अपनी परितिमा शख्सियत को इस्तेमाल करके दरख्त को एक मुहाफ़िज़ती ख़त की सूरत में लपेट कर दिया, जिससे वो दरख्त को नज़र से ओझने वालों से छुपा सकती थी। ऐसा करते वक्त नैकी ने अपने दोस्तों और दीगर परियों को भी इस दरख्त की हिफाजत करने में शामिल कर लिया। वो सब मिलकर जंगल की हयात को बचाने के लिए कोशिश करने लगे। इस काम में कई मुश्किलात आईं, लेकिन नैकी और इसके दोस्त एक साथ मिलकर काम करते रहे। वो लोग जंगल की हयात को बचाने के लिए हर किस्म की कोशिशें करते रहे और वो अपने मकसद तक पहुंचने के लिए कब तक कोशिश करते रहे। जंगली परियों की कारकर्दगी और मोहब्बत ने जंगल की हयात को बचाने में कामयाबी हासिल की। वो दरख्त की खाद को महफूज रखने के लिए कामयाबी के साथ काम करते रहे और जंगल की हयात मामूली से बेहतर हो गई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने माहौल की हिफाजत करनी होती है। जंगल की हयात की हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है और हमें उसे मोहब्बत व मुआवनत से करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली नस्लों को भी जंगल की खुशियों और हयात की सुकून मिल सके। ये कि अनी एक जंगली परी के राज की है जो अपनी मोहब्बत और इज्तिमाई मसलों को हल करने के लिए मिलकर काम करती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें भी अपनी माहौल की हिफाजत करनी होती है और हमारी मोहब्बत और मुश्किल कोशिशों से हम कोई भी मुश्किलें पार कर सकते हैं।